कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण का आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा का जो टॉपिक है मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में, तो आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम। सर्वनाम का तात्पर्य होता है सबका नाम। क्या अर्थ होता है इसका? सबका नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो सबका नाम बन जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, ये जो मेरे बगल में जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो इस पे आएगा, तो आप ध्यान से उसको देख लें। यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति करने के लिए या पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए और पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो। जैसे कई बार वाक्य में, जैसे राम के नाम से कई वाक्य हम बना रहे हैं, तो बार बार में हर वाक्य में राम न आए, उसकी जगह सर्वनाम आ जाए, राम नाम की पुनरावृत्ति न हो हर वाक्य में। इसलिए हम संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य में बोल करके बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना कि राम मैदान में जाता है और वह वहां खेलता है। राम मैदान में जाता है और वह वहां खेलता है। तो इस वाक्य में ध्यान से देखिए, प्रथम जो वाक्य है उसमें राम और दूसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह आया। उसी तरह से प्रथम जो वाक्य है उसमें मैदान संज्ञा शब्द आया है और दूसरे वाक्य में उस मैदान संज्ञा शब्द की जगह वहां प्रयुक्त हुआ। तो तात्पर्य यही है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए ध्यान से। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद। अब इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? इस प्रकार के सार्वनामिक शब्द जिसको बोलने या लिखने वाले, सुनने या पढ़ने वाले अथवा अन्य किसी के लिए काम में लिया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उन तीनों भेदों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। 3 कौन कौन से भेद होते हैं वो देखिए। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे उत्तम पुरुष। वे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग वक्ता के लिए होता है। वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोलता है वो वक्ता होता है। यानी वे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग वक्ता के लिए होता है, अर्थात बोलने वाला स्वयं अपने आप के लिए करता है, उनको ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें,
हमारी, हमारे, मेरी, हम का आदि, ये सारे के सारे उदाहरण ये जो है ये उत्तम पुरुष के। तो समझ गए उत्तम पुरुष का मतलब जो वक्ता होता है जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए करता है वो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला भेद मध्यम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, जो बोलता है उसकी जो सुनने वाले होते हैं वो श्रोता होते हैं। तो जो वक्ता होता है वो श्रोताओं के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है वही मध्यम पुरुष होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, जैसे मैं बताता, तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप, अपना, तेरा, तुम्हें, आपको, आपसे आदि, ये होते हैं मध्यम पुरुष वाले सार्वनामिक शब्द। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला जो भेद है उसका नाम है अन्य पुरुष। तो इसमें क्या होता है कि जो सार्वनामिक शब्द वक्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वे, वह, उसका, उसकी, उसके, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उस, उन, यह, ये आदि, ये होते हैं अन्य पुरुष। तो ये था बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम और जिसके 3 उपभेद होते हैं और उन्हीं उपभेदों की जानकारी प्राप्त करने पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। उसके बाद आता है सर्वनाम का अगला भेद जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा बनती है, देखिए, वे सार्वनामिक शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा कमरा है, ये मेरे पिताजी हैं, वह सामान आपका नहीं है, वे दिन बीत गए हैं। तो ये इसमें देखा आपने, ये है, ये, वह, वे, ये सारे जो सार्वनामिक शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चितता बताते हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। याद रखना इनको संकेतवाचक, क्यों? क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो किसी ना किसी की तरफ संकेत करते हैं। जैसे ही हम इनका प्रयोग करके कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसा हम किसी की ओर संकेत करके बोल रहे हैं। जैसे यह मेरा कमरा है, ये मेरे पिताजी हैं, वह सामान आपका नहीं है, वे दिन बीत गए हैं। इस तरह से ये जो सार्वनामिक शब्द हैं ये किसी की ओर संकेत भी करते हैं, इसलिए इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम इन दोनों की परिभाषा एक ही होती है और दोनों एक ही होते हैं, याद रखना। इसके बाद सर्वनाम का अगला जो भेद है उसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीत होता है, उल्टा होता है। जैसे वे सार्वनामिक शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चय बना रहता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आ रहा है, किसी का पता नहीं चला, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, इसका किसी का पता नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक। कुछ हो रहा है, अब क्या हो रहा है इसका पता नहीं है, कुछ हो रहा है, तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चितता प्रकट कर रहा है, अनिश्चय बना रह रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी की पुस्तक मिली है, तो किसी की पुस्तक मिली है, तो इसमें किसकी पुस्तक मिली है ये नहीं पता, अनिश्चय बना हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखना, वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का
बोध होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं। तो किसी भी वाक्य में एक संज्ञा और सर्वनाम दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य के किसी भी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से बताते हैं, वे ही संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो ये संबंध बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। तो जितना और उतना ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये सर्वनाम जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का अगला भेद, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जहां वाक्य में प्रश्न किया जाता है, जहां वाक्य में प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, जो शब्द वाक्य को प्रश्न के रूप में बदल देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आ रहा है, कौन, ये जो शब्द है ये वाक्य को प्रश्न में बदल रहे हैं। कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह किसकी पुस्तक है, तो किसकी, यह किसकी पुस्तक है, इसमें जो किसकी है यह प्रश्न बना रहा है, ये वाक्य को प्रश्न में बदल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोहन क्या ला रहा है, क्या, प्रश्न बना रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे कौन, किसका, क्या, कैसे, किसको, ये आदि ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं, अतः इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का अंतिम भेद जो है वह है निजवाचक सर्वनाम। इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। परिभाषा देखिए, इस प्रकार के शब्द जिनका प्रयोग कर्ता वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता हो, कर्म करने वाला कर्ता हो। तो क्या हुआ, इस प्रकार के शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने आप के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद, अपना, अपनी आदि ऐसे शब्द होते हैं जो निजवाचक सर्वनाम के तहत आते हैं। वाक्य बनाएंगे, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, तो आप अपना, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो बच्चों, मैं आपको इन सर्वनामों के भेदों को याद रखने के लिए एक ऐसा सूत्र वाक्य बता रहा हूं, अगर जिसको आप याद कर लोगे तो कभी भी सर्वनाम के भेदों को भूल नहीं पाओगे। तो मैं ऐसे बोर्ड पे भी लिख दूंगा, उसको ध्यान से देखना, मैं बोल के बताता हूं। जब पुरुष निश्चय एवं अनिश्चय में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, उस समय प्रश्न करता है निज से। अब इसको ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के ऊपर देखना, और मैं बोलता हूं, जब पुरुष, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, जब पुरुष निश्चय, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, एवं अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, में संबंध स्थापित नहीं कर पाता, संबंधवाचक सर्वनाम है, उस समय प्रश्न करता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निज से, निजवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम इस वाक्य में आ जाते हैं। यह क्या है, सर्वनाम के भेदों को याद रखने के लिए एक सूत्र वाक्य है, जिसको आप अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेना, तो ये आप कभी भी सर्वनाम के भेदों को आप नहीं भूल पाएंगे। तो बच्चों, ये था आज का हिंदू सर्वनाम, जिसकी जानकारी आपने प्राप्त की। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
इस वीडियो के साथ साथ मैं ये जो मैंने जो भी पढ़ाया है सर्वनाम के टॉपिक, उनकी PDF फाइल भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप अपने नोटबुक में उतार लेना। और आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद।